एक छोटे से गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था जिसका नाम था हरिया। उसका बेटा रघु बहुत ही सपने देखने वाला था। बचपन से ही रघु कहता, पापा, मैं बड़ा होकर बहुत नाम कमाऊंगा। लोग मुझे सिर्फ रघु नहीं बल्कि महान कुम्हार के रूप में जानेंगे। लेकिन हरिया हंसकर कहता, बेटा, नाम तो काम से बनता है, सपनों से नहीं। जब तक तू मिट्टी को जीत नहीं लेगा तब तक लोग तुझे सिर्फ कुम्हार का बेटा ही कहेंगे। रघु ने ठान लिया कि वो मिट्टी के काम में मास्टर बनेगा। उसने गांव के सबसे अनुभवी कुम्हार गुरु विश्वनाथ जी के पास शिष्य बनने की प्रार्थना की। गुरु ने कहा, बेटा, मेरी शर्त है, तू रोज सुबह 4 बजे उठेगा, चाक पर 100 घंटे बिताएगा और कभी शिकायत नहीं करेगा। मेहनत और कंसिस्टेंसी से ही भगवान मिलते हैं, सपनों से नहीं। रघु ने हामी भरी। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। उसके हाथ कटते, कमर दुखती, चाक पर बर्तन टूटते रहते। गांव वाले हंसते, अरे रघु, तू तो बस सपने देखता है, तेरी पहचान तो बस कुम्हार का लड़का ही रहेगी। लेकिन रघु ने फोकस नहीं छोड़ा। वो रोज गुरु के सामने बैठकर एक ही काम करता, एक सादा दीपक बनाना। गुरु कहते, जब तक तू एक परफेक्ट दीपक नहीं बना लेगा तब तक कुछ और मत छूना। पहले महीने में 500 दीपक टूटे। रघु रोता, लेकिन गुरु कहते, असफलता से डर मत, उससे सीख। हर टूटा दीपक तुझे बताता है कि तूने कहां गलती की। कहीं मिट्टी ज्यादा गीली थी, कहीं हाथ का दबाव कम था। रघु हर गलती को नोट करता और अगले दिन सुधारता। 6 महीने बीत गए, अब भी उसका एक भी दीपक परफेक्ट नहीं बना था। एक दिन हार मानकर रघु ने गुरु से कहा, गुरुजी, शायद मैं कभी मास्टर नहीं बन पाऊंगा, लोग मुझे कभी सीरियसली नहीं लेंगे। गुरु मुस्कुराए और बोले, भगवान ने हमें मिट्टी दी है ताकि हम उसे आकार दें, लेकिन असली मिट्टी तो हमारा मन है। अगर मन में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है तो भगवान खुद हमारी मदद करते हैं। जा, आज रात भगवान शिव से प्रार्थना कर और कल सुबह फिर शुरू कर। रघु घर लौटा। रात को मंदिर में बैठकर रोते हुए बोला, हे भगवान, अगर मेहनत और लगन से कुछ बनता है तो मुझे शक्ति दो। मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहता हूं, न कि सिर्फ किसी के बेटे के रूप में जिंदा रहना। उस रात उसे नींद में एक सपना आया। भगवान शिव ने कहा, बेटा, मैंने तुझे मिट्टी दी, हाथ दिए, दिमाग दिया। अब तू मेरी बनाई चीज को सम्मान दे। कंसिस्टेंसी से काम कर, मैं तेरे साथ हूं। अगली सुबह रघु फिर चाक पर बैठा। आज उसका मन अलग था। न कोई जल्दबाजी, न कोई शिकायत, बस प्योर फोकस और डिसिप्लिन। उसने मिट्टी को सहलाया जैसे कोई मां बच्चे को। धीरे धीरे चाक घुमाया और पहली बार एक परफेक्ट दीपक बना। वो इतना सुंदर था कि उसमें रखी हुई लौ पूरी रात नहीं बुझी। गुरु ने देखा तो आंखें भर आई। बोले, रघु, आज तूने सिर्फ दीपक नहीं बनाया, अपनी पहचान बनाई। अब लोग तुझे रघु कुम्हार कहेंगे, न कि किसी के बेटे के रूप में। धीरे धीरे रघु के दीपक पूरे इलाके में मशहूर हो गए। लोग कहने लगे, ये दीपक तो जादुई है, एक बार जलता है तो कभी नहीं बुझता। लेकिन रघु जानता था कि असली जादू कड़ी मेहनत, कंसिस्टेंसी, फोकस, डिसिप्लिन और फेलियर से सीखने में था। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। राजा भी आए। राजा ने रघु के स्टॉल पर दीपक देखा और पूछा, ये दीपक कौन बनाता है? सब ने कहा, रघु कुम्हार। राजा ने रघु को बुलाया और कहा, तुम्हारी पहचान अब सिर्फ तुम्हारे काम से है। मैं तुम्हें राजमहल का मुख्य कुम्हार बनाना चाहता हूं। रघु ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ये सब भगवान की कृपा, गुरु की सीख और मेरी मेहनत का फल है। मैंने सीखा कि सपने तभी पूरे होते हैं जब हम एक्शन लेते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं और हार से नहीं डरते। उस दिन से रघु की कहानी पूरे प्रदेश में फैल गई। लोग कहते, अगर कुम्हार का बेटा मिट्टी से दीपक बनाकर अपनी पहचान बना सकता है तो हम क्यों नहीं। इस कहानी से हम सबको ये सीख मिलती है, तुम्हारी पहचान तुम्हारे काम
और मास्टरी से बनेगी, न कि सिर्फ सपनों या जन्म से। कड़ी मेहनत और कंसिस्टेंसी के बिना सफलता नहीं मिलती। भगवान भी तभी मदद करते हैं जब हम खुद को साबित करते हैं, फोकस और डिसिप्लिन डिस्ट्रैक्शन से बचाते हैं और लक्ष्य तक ले जाते हैं। फेलियर कोई अंत नहीं, बल्कि नया सबक है। हर टूटा दीपक हमें बेहतर बनाता है।